पब्लिक ऑफिसर होने के नाते से जो आजकल बहुत ज़्यादा एसोसिएशन के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को इब्हाम है कि शायद दो एसोसिएशंस बनी हुई हैं। एक ग्रुप है, उसने अलहदा अपनी एक एसोसिएशन का ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ वो एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट हामिद सुरवा साहब हैं, जिनको अनाउंस भी उन्हीं ट्रस्टीज़ ने किया था। उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन स्टार्ट होगी कि खिलाफ आइन, मतलब जो एसोसिएशन का कानून बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये शुरू किया कि ट्रस्टी को हटाना शुरू हो गया। ट्रस्टी ने प्रेसिडेंट को हटा दिया, जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। तो ऐसी जो है जिसके अंदर कोई कानूनी तौर पे कोई जवाज़ नहीं बनते थे, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। उनसे रिलेटेड मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि एसोसिएशन का जो रजिस्टर्ड इस वक्त प्रेसिडेंट या पब्लिक ऑफिसर है वो कौन है न्यू साउथ वेलफेयर ट्रेडिंग के अंदर। प्लस जो मैं आपको उनकी प्रेस रिलीज़ जो उन्होंने लगाई हैं वो दिखा के उनके साथ बाकायदा एविडेंस दिखाऊंगा कि उनके मुताबिक भी जो हाजिर प्रेसिडेंट या जो हाजिर पब्लिक ऑफिसर हैं वो हम हैं, और हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो प्रीवियस प्रेसिडेंट ने हमें हैंड ओवर किए। उन प्रेसिडेंट के हैंड ओवर करने के हिसाब से जो मेंबर्स की तादाद है या जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या जो नॉमिनेशंस प्रेसिडेंट्स या जनरल सेक्रेटरीज या किसी भी उस पर आई, वो सारी की सारी मैं आज आप सबके सामने, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हर टेबल से उसको गो थ्रू करवाएं एक दफ़ा। और कुछ उन्होंने फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स जो कि स्टार्ट बेसिकली हमने किया था, मैं आके दोबारा आके आपको इसको जो है ना डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाऊंगा सबको। और उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ में ये लगाया कि शायद प्रेसिडेंट, जो हाजिर प्रेसिडेंट है वो उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त जो भी कुछ ख़राबियाँ पेश आई उस पर उन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त की टीम पे कह लें आपके प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी, कि वो हमें इनका जवाब दें। उसके ऊपर भी मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आके आपको जवाब दूंगा। और भी कोई साथी किसी भी तरह का फ्री, मतलब जो आपके दिमाग में सवाल है इस एसोसिएशन की लेजिटिमेसी से रिलेटेड या इसमें होने वाली कोई भी खुर्द बुर्द है उससे रिलेटेड, मैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जवाब दूंगा। फ़िलहाल मैं प्रेसिडेंट को जो है ना वो इनवाइट करता हूँ कि वो हमारा जो अभी जो ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट काम हम करना चाहते हैं, वो जो इसके कानून में चेंजेस करना चाहते हैं, जिसने रास्ता रोका हुआ है बेसिकली किसी को भी फेयर तरीके से प्रेसिडेंट बनने से, या किसी भी आम पाकिस्तानी को या किसी स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करने से, कि जो वजूहात हैं जिससे कोई अभी ये समझ लें कि एक फैमिली लिमिटेड एसोसिएशन बनी हुई है कि कुछ गिनती के लोग हैं जो इसको चलाने का दावा करते हैं और वो कहते हैं जी कि हम ही इसके समझ लें कि मालिक हैं, कि हमारी मर्ज़ी से ही कोई आ सकता है और हमारी मर्ज़ी से ही कोई जा सकता है। जितनी ख़राबियाँ और ये पेश आई हैं वो भी शायद इसीलिए पेश आई हैं कि हमने वो चैलेंज किया कि भाई ये जो है ना एक पब्लिक एंटिटी है, पाकिस्तानी लोगों के लिए है, ये किसी की मलकियत नहीं है। जिसके बाद हमें मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस की धमकियाँ, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई और होना शुरू हुई, लेकिन वो खैर हम कानूनी और बाहर भी सोशल मीडिया पे उसको फेस भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। तो अभी जो हमारे आज का लेजिस्लेटिव, क्योंकि जो कानून बना हुआ था उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ थी, तो हमने अपने जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं वो लकीली एक लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर मोहम्मद अली भाई, तो हमने उनसे मशवरा करके और उसमें जो चेंजेस सोची हैं अभी, जो बहुत सीधा वो प्रेसिडेंट साहब आके आपको बताएंगे और तमाम लोगों से उस पर राय लेंगे कि किस किस चीज़ को अडॉप्ट किया जाना चाहिए और किसको नहीं। तो मैं प्रेसिडेंट साहब हामिद सुरवा को दावत दूंगा कि वो आके उन चेंजेस के ऊपर। सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। तो हम सारे मेंबर्स की अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट के बाद ये जो चेंजेस हैं ये हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं और आपने इस पे अपना हमें वोट देना है, हाँ या नहीं, और हम इंशाल्लाह ये सारी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। स्टूडेंट्स को कभी भी फुल मेंबरशिप राइट नहीं था और वो वोट नहीं डाल सकते थे एसोसिएशन के किसी भी मैटर में। तो हम चाह रहे हैं कि हम तमाम स्टूडेंट्स को फुल मेंबरशिप राइट दें और वो
सब की तरह उनको भी फुल वोटिंग राइट होगा। तो कौन कौन इसके हक में है, हाथ खड़ा कर दे। कौन है जो इसके हक में नहीं है। वेरी गुड जी। नेक्स्ट, मेंबरशिप $120 थी। एसोसिएशन की मेंबरशिप ज्वाइनिंग फ़ी $120 थी, तो हम इसको $20 कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं कि हम $20 कर दें, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। कोई ऐसा है जो ये कहे कि $120 ही रहने दें? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कहूँगा कि $20 बाकी पब्लिक के लिए ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए $10 करें प्लीज़। ओके जी, आप इस हक में हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेंबरशिप सिर्फ $10 हो। ठीक है जी, डन हो गया। चाहे स्टूडेंट हैं या नॉन, तो $20 के लिए प्लीज़ अपना हैंड रेस करें। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट एज पर आवर लीगल एडवाइस, जो एसोसिएशन के स्ट्रक्चर में एक कमेटी थी ट्रस्टीज़ की, 5 ट्रस्टीज़ थे। तो एज पर आवर लीगल एडवाइस, द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रस्टीज़ आर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट। तो हम ये ट्रस्टीज़ की जो पोजीशंस हैं इसको ख़त्म कर रहे हैं। आप सब इसके हक में हैं, हाथ खड़ा करें प्लीज़। ठीक है जी। हम ट्रस्टीज़ वाली जो ड्यूटीज़ है ना, वो एजीएम या जो एजीएम में जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा वो किया करेंगे, इलेक्शन या प्रोसेस। ट्रस्टीज़ की जगह, ओके, डन। ट्रस्टीज़ की जगह हम बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स बना रहे हैं, जो एग्जेक्टिव कमेटी है वो ही अभी हम मिल बैठ के उसकी जो भी डिटेल्स हैं उसको फॉर्म कर लेंगे, और जो बोर्ड ऑफ एडवाइज़र्स है उसकी क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो लेकिन हम जो ट्रस्टीज़ है उन, दिस इज़ एन एसोसिएशन, इट इज़ नॉट अ ट्रस्ट। तो इन ट्रस्ट स्ट्रक्चर, इन दिस एसोसिएशन स्ट्रक्चर देयर इज़ नो स्पेस फॉर दिस ट्रस्टीज़। तो ये एक हमारी मेन रीज़न थी। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी आज की मेन जो थी ना, वो एक लेजिस्लेटिव चेंजेस थी। ये खालिद एक मतलब वजह कह लें कि यह सभी इसमें खुश होंगे, क्योंकि जो पिछले ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया हुआ है, उसमें उन्होंने ट्रस्टीज़ के इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ बताई हैं। तो वो इरेगुलरिटीज़ को भी देखते हुए कि अगर हम इस ट्रस्ट बोर्ड को ख़त्म ही कर दें ट्रस्टीज़ को, तो भी ये एसोसिएशन के लिए बेहतर था कि इरेगुलरिटीज़ के हिसाब से कोई भी ट्रस्टी होना नहीं चाहिए, चाहे वो एसोसिएशन का एक्ट अलाउ भी करता हो। लेकिन उस पर क्योंकि उन्होंने खुद ही नुक्ता उठा दिया ट्रस्टीज़ ने, तो उनको वैसे भी हटाना। और सेकेंडली मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट रख दूंगा कि पिछली एसोसिएशन के इलेक्शन के बाद मैं उसकी एग्जेक्टिव टीम का मेंबर था। तो एग्जेक्टिव टीम के 4 मेंबर्स ने कम से कम, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, उसने ट्रस्टीज़ का इलेक्शन करवाना था एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो पिछले जो ट्रस्टीज़ थे उनका ना तो कोई इलेक्शन हुआ था और ना ही उनके आज तक, मैं एज अ पब्लिक ऑफिसर इस वक्त मेरे पास जितने भी एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो मौजूद हैं, तो मुझे कभी किसी ट्रस्टी का कोई नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिला। तो जो ट्रस्टी थे वो सारे बस खुद ही से अपॉइंट कर लिए जाते थे। मतलब अभी आप मैं अगर नाम लूँ
तो हर नाम के साथ एक ही सरनेम या एक ही फर्स्ट नेम लगा हुआ ट्रस्टीज़ के अंदर। तो वो बेसिकली वो फैमिली ओरिएंटेड ट्रस्टीज़ थे कि सारे एक ही नाम के ट्रस्टी डले हुए थे। और मैं बल्कि एक मैं डॉक्यूमेंट लेके आया था कि अभी हमारी जो एसोसिएशन के अंदर थोड़ी सी ख़राबियाँ शुरू हुई, उनमें एक मीटिंग के दौरान जो है एग्जिस्टिंग जो हाजिर इस वक्त तक जो स्ट्रक्चर था उसमें जो ट्रस्टी बनते थे, उन्होंने एक वो लगाई प्रेस रिलीज़। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर जैसे परवेज़ खटक ने पीटीआई का एक ग्रुप बनाया ना, तो ये वो हमारा शायद वो वाला ग्रुप है, इंतहाई कमज़ोर सा। उन्होंने एक 6 फरवरी को एक प्रेस रिलीज़ की, उसमें उन्होंने लिखा जी इरेगुलरिटीज़ इन ट्रस्टीज़ इलेक्शन, और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को मेंशन किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये फॉर्म A12T2 ये न्यू साउथ वेल फेयर ट्रेडिंग का वो फॉर्म है जो एसोसिएशन के किसी भी हाजिर सेक्रेटरी या उसका जो भी पब्लिक ऑफिसर होता है, ये जब हामिद प्रेसिडेंट बना तो उस वक्त ये फॉर्म फिल करके और ये उनको बाकायदा फ़ीस के साथ जमा करवा दिया गया था। तो इवन के फेयर ट्रेडिंग के रिकॉर्ड के हिसाब से भी लेजिटिमेसी को अगर आप लोग ध्यान में रखना चाहते हैं तो वो हामिद ही उसको प्रेसिडेंट को इस तरह लीड कर रहा है। उन्होंने लिखा था कि ट्रस्टी एहसन खान एंड पास्ट प्रेसिडेंट इफ्तिखार राना together with some community members tried to make you aware of importance to abide by the constitution of association and gave you sufficient time to comply। तो वो जो उन्होंने जो टाइम दिया था ना उस दिन, हमारे कुछ मौजूद मेंबरान यहाँ मौजूद हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, वो यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये एक पेपर उन्होंने दिया था, वो बाद में उन्होंने उसका जो भी बहाना बनाया, इस पेपर में उन्होंने कहा था जी एग्जेक्टिव कमेटी के जो मेंबरान हैं ना वो ये लोग होंगे। उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये जो एग्जेक्टिव कमेटी के जो एक हमारी दूसरी बागी कुछ दोस्त हैं उनकी तरफ से जो नाम मेंशन हुए वो नाम सुन लें आप। अभी जो हमारी एसोसिएशन की जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसमें हमारा हामिद के अलावा कोई भी रिश्तेदार एग्जेक्टिव टीम का मेंबर नहीं है, कोई भी। तो ये जो अब उन्होंने दी, इसमें मैं अगर वो भाई जो यहाँ पे मौजूद है और उस मीटिंग में भी मौजूद थे, अगर वो चाहें तो मैं उनका नाम भी ले दूंगा। तो उसमें उन्होंने लिस्ट दी, उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इकबाल चौधरी साहब थे। उसके बाद के सारे नाम आप जो है ना सुन के और उनको याद बेशक कर लें, या आपको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सब में एक लफ्ज़ कॉमन होगा। जनरल सेक्रेटरी थे जी अशरफ चौहान राणा साहब, जॉइंट सेक्रेटरी थे जी राव शफकत साहब, वाइस प्रेसिडेंट थे चौधरी अनवर साहब, कल्चरल सेक्रेटरी थे राणा जफ़र खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे जी राणा असद, ट्रेजरर थे राणा अजीम, असिस्टेंट ट्रेजरर थे राणा जफ़र हुसैन, हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट थे जी राणा जाहिद साहब, और हमारे पैटर्न इन चीफ थे अब्बास राणा साहब। हाँ जी, वो बस किसी के आगे रहना है, किसी के पीछे रहना है। तो है ये 47 है जो उनका अपना बनाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रस्टीज आपको शायद पता ही होगा कि 2 ट्रस्टी थे जिनके नाम के साथ राणा नहीं लगता था, तो उनको उन्होंने हटा दिया खुद ही से कि एक ट्रस्टी ने दूसरे ट्रस्टी को हटाने का नोटिफिकेशन किया। जो बाकी ट्रस्टी बचते थे वो है एहसान राणा, हसन राणा और एजाज राणा। तो मैंने बस आपके सामने ये कमेटी और ये रखनी थी कि जिसमें आपको शायद ये पाकिस्तान एसोसिएशन नहीं, ये शायद लगेगी राणा एसोसिएशन है।